all zoology student of the India, this is your best book for the major in zoology in BSc or general in zoology in BSc। यानी दोस्तों मेजर हो या पास कोर्स हो, यानी पास कोर्स को दोस्तों जनरल कोर्स भी कहते हैं। इन दोनों में दोस्तों एक तो ये भारती बैच का ये बड़ा सा बुक और दोस्तों ये एक इन भारती बैच का बड़ा बुक। दोस्तों मैं आज जो है भारती बैच के ऊपर तुम लोगों को जो है बताऊंगा कि इस बुक में क्या क्या सिफ्ता दिया गया है। इन भारती बैच के लिए जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये बुक मैंने कहां से खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है और ये दोस्तों तुम लोगों को कहां पे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस बुक की जो लैंग्वेज हो वो कितने भाषा में लिखी गई है। एक तो दोस्तों ये इंग्लिश है, इसके अलावा भी दोस्तों इस बुक को जो है हिंदी में बनाया गया है। दोस्तों यहां पे लिखा गया है कि हिंदी एडिशन इज ऑल्सो अवेलेबल, यानी दोस्तों इंग्लिश के अलावा भी ये बुक दोस्तों तुम लोगों को हिंदी में भी मिलेंगे। अब दोस्तों मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आर.एल. कुटपाल की यही मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी भारती बैच क्यों बेस्ट है। दोस्तों लगभग इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी में जो है ये आर.एल. कुटपाल ही जो है रेफर करते हैं और यही दोस्तों बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद भी जो है यही बुक पढ़ा है और दोस्तों प्रोफेसर भी जो है कॉलेज के यही बुक्स रेफर करते हैं आर.एल. कुटपाल, क्योंकि इसकी दोस्तों बाइंडिंग बहुत ही अच्छा है और दोस्तों इसमें लिखे गए हर चीज जो है पॉइंट बाय पॉइंट बना के दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसको समझने में भी दोस्तों आसानी होती है। इसीलिए दोस्तों आर.एल. कुटपाल बेस्ट है सबसे मेरे हिसाब से जूलॉजी के इस भारती बैच और इन भारती बैच के लिए। और दोस्तों इस बुक की जो है 50 इयर्स जो है पूरे हो भी चुके हैं, क्योंकि यहां पे लिखा गया कि 50 इयर्स एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग। वैसे दोस्तों ये 4th एडिशन है, लेकिन दोस्तों अब 5th एडिशन भी निकल चुका है। दोस्तों मैंने जब ऑर्डर दिया था फ्लिपकार्ट में तब दोस्तों 4th एडिशन था। मेरे घर आके पहुंचते पहुंचते जो दोस्तों है फ्लिपकार्ट ने जो है 5th एडिशन रिलीज कर दिया। यानी दोस्तों 10 दिन अगर मैंने बाद में अगर ऑर्डर की होती तो मुझे दोस्तों 5th एडिशन मिलता, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4th एडिशन भी अच्छा है, 1 एडिशन भी सब अच्छा ही होंगे, 2 भी अच्छा ही होंगे। इससे दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है 4th एडिशन हो या 5th एडिशन। ये बस ऐसे ही जो है अपने आप को तसल्ली देने के लिए जो है होते हैं कि मेरे 5th एडिशन जो है मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 4th हो या 5th ये दोनों ही अच्छा ही है। पहले दोस्तों मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आर.एल. कुटपाल आखिर है कौन। दोस्तों आर.एल. कुटपाल है फॉर्मरली प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मेरठ कॉलेज, मेरठ यानी दोस्तों मेरठ इंडिया के उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये था बुक का जो है इंट्रोडक्शन। और दोस्तों इसकी एमआरपी जो है दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, वो भी दोस्तों मैं तुम लोग को बता देता हूं आखिर इसकी एमआरपी कितनी है। दोस्तों 4th एडिशन की जो एमआरपी है वो है दोस्तों 725 रुपीज। दोस्तों यहां पे तुम शायद देख पा रहे हो कि 725 रुपीज। और दोस्तों मैंने जो ये बुक जो है फ्लिपकार्ट से खरीदा था 724 रुपीज में, यानी दोस्तों 1 रुपीज का जो है डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों ये बुक जो है ऐसे जो है मिल गया वही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों तुम शायद बुक को देख ही पा रहे हो कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है स्टाम्प भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि अगर तुम मार्केट से खरीदे जाओगे तो वहां के जो है यहां पे स्टाम्प लगा के भेजते हैं। और दोस्तों कभी कभार जो है बुक जो है सब फटा हुआ भी होते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट से खरीदने के कारण ये बुक दोस्तों एकदम अच्छा है। इसके बाद दोस्तों मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस बुक में कौन सी चैप्टर है। दोस्तों क्योंकि मुझे जो है मैंने इन दोनों बुक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बनाया है, लेकिन दोस्तों मैंने बताया नहीं था कि सेपरेटली मैंने बताया नहीं था कि आखिर भारती बैच में कौन सी चैप्टर है और इन भारती बैच में कौन सी चैप्टर है। दोस्तों आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इस बुक के अंदर कौन सी चैप्टर है, कौन सी भाग है। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य वही है। तो दोस्तों आर.एल. कुटपाल के इस मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी भारती बैच के 4th एडिशन में जो है लगभग नहीं पूरा का पूरा जो है 60 चैप्टर समाहित है। और दोस्तों 7 जो है सेक्शन बनाए गए हैं और सेक्शन के अंदर ही जो दोस्तों है चैप्टर को जो है ऐसे समाहित किया गया है।
दोस्तों ऊपर ऐसे कंटेंट लिखा गया है और कंटेंट के नीचे से ही दोस्तों सेप्टर शुरू हो जाता है। और दोस्तों सेप्टर जो है यहां पे ऐसे तुम लोग को मिल जाएंगे ढूंढोगे तो, लेकिन दोस्तों मैं कंटेंट में जो सेप्टर दिया गया वो दोस्तों मैं तुम लोग को पढ़ के सुना देता हूं। और वो दोस्तों जो है पहला जो सेप्टर है वो है दोस्तों फाइलम कॉर्डेटा एंड इंट्रोडक्शन। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन वाला सेप्टर है और दोस्तों ये 1 से 15 पेज में जो है समाहित है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड में आता है टाइप 1 बेलानोग्लोसस 1 टोंग वर्म। इसके बाद दोस्तों थर्ड में आते हैं सब फाइलम 1 हेमिकॉर्डेटा। फोर्थ में आते हैं टाइप 2 हार्डमानिया ए सी स्क्वाड। फिफ्थ में आते हैं सब फाइलम 2 यूरोकॉर्डेटा। 6 में आते हैं टाइप सी ब्रैंकियोस्टोमा। यहां पे दोस्तों इसे इक्वल सिन देके लिखा गया है कि एम्फियोक्सस डा लैंसेलेट। इसके बाद दोस्तों 7 में आते हैं सब फाइलम 3 सेफालोकॉर्डेटा। 8 में आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा जनरल एंड कंपैरेटिव। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 2 जो है इसे शुरू हो जाता है, वो भी दोस्तों मैं तुम लोग को पढ़ के सुना देता हूं। दोस्तों एक बात जो है मैं तुम लोग को कहना भूल गया था और वो है दोस्तों सेक्शन 1 जो है वो दोस्तों प्रोटोकॉर्डेट्स के ऊपर आधारित है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 2 जो है यानी दोस्तों सेक्शन 2 जो आते हैं वो दोस्तों लोअर वर्टिब्रेट्स के ऊपर आते हैं। और दोस्तों ये जो है सेप्टर 9 से शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों सेप्टर 9 में क्या है वो है दोस्तों सब फाइलम 4 वर्टिब्रेटा। सेप्टर 10 में आते हैं दोस्तों क्लास 1 ऑस्ट्राकोडार्मी एक्सटिंक्ट। सेप्टर 11 में दोस्तों आते हैं टाइप 4 पेट्रोमाइजोन द लैम्प्रे। सेप्टर 12 में आते हैं क्लास 2 साइक्लोस्टोमा। उसके बाद दोस्तों सेप्टर 13 में आते हैं क्लास 3 प्लेकोडार्मी एक्सटिंक्ट। सेप्टर 14 में आते हैं टाइप 5 स्कोलियोडॉन द डॉगफिश, एक कार्टिलेजिनियस फिश। ये दोस्तों बहुत ही अहम सेप्टर है जूलॉजी के, क्योंकि दोस्तों इस डॉगफिश ही जो है प्रैक्टिकल में भी आते हैं। और दोस्तों तुम लोगों को डॉगफिश के ऊपर काफी सारे जो है प्रैक्टिकल करना पड़ेंगे, यानी दोस्तों तुम्हें जो है ऐसे काटने भी पड़ेंगे डॉगफिश और उससे दोस्तों ऐसे जो है निकाल के उसके अंदर बाहर हर चीज करने पड़ेंगे डॉगफिश के ऊपर। दोस्तों ये एक अहम सेप्टर है ये डॉगफिश के ऊपर। उसके बाद दोस्तों जो है सेप्टर 15 में आते हैं क्लास 4 कॉन्ड्रिस्टिस द कार्टिलिजिनियस फिशेस। उसके बाद दोस्तों टाइप 6 लेबियो रोहिटा रोहू ए बॉनीफिश। ये भी दोस्तों जो है प्रैक्टिकल में तुम लोग को जरूरत पड़ते रहेंगे किसी भी सेमिस्टर में, ये रोहू फिश है। उसके बाद दोस्तों क्लास 5 में जो है वो है दोस्तों ऑस्ट्रिस्टिस द बॉनीफिशेस। ये भी दोस्तों जो है तुम लोग को प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ते रहेंगे किसी भी सेमिस्टर में। उसके बाद दोस्तों जो है सेप्टर 18 में आते हैं सुपर क्लास फिशेस एंड फिश जनरल। ये भी दोस्तों जो है तुम लोगों को प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ते रहेंगे और वो भी दोस्तों किसी भी सेमिस्टर में। उसके बाद दोस्तों जो है सेप्टर 19 में जो है वो है आते हैं वो है दोस्तों टाइप 7 राना टाइग्रीना कॉमन इंडियन बाल फ्रॉग नाउ कॉल एस होप्लो बेट्रासुस टिग्रिनस। दोस्तों फ्रॉग के ऊपर भी दोस्तों जो है फ्रॉग के ऊपर भी दोस्तों जो है तुम लोगों को काफी सारे प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे और ये भी दोस्तों तुम लोगों को जरूरत पड़ते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लास 6 में जो है वो आते हैं वो है दोस्तों एम्फीबिया। ये भी दोस्तों जूलॉजी का एक अहम सेप्टर है एम्फीबिया। इसके बाद दोस्तों सेप्टर 21 में आते हैं एम्फीबिया जनरल अकाउंट और यहीं पे दोस्तों जो है सेक्शन 2 खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे हायर वर्टिब्रेट्स। ये भी दोस्तों मैं तुम लोग को पढ़ के जो है सुना दूंगा। सेक्शन 3 हायर वर्टिब्रेट्स सेप्टर 22 टाइप 8 यूरोमास्टिस हार्डविकी द स्पाइनी टेल लिजर्ड। सेप्टर 23 टाइप 9 कैलोट्स भार्सिकोलोर द गार्डन लिजर्ड। उसके बाद आ जाता है सेप्टर 24 स्नेक्स जनरल अकाउंट।
ये दोस्तों स्नैक्स जनरल अकाउंट जो है वो दोस्तों तुम लोगों को जो है जूलॉजी मेजर ही हो या जनरल कोर्स हो, ये दोनों में ही दोस्तों थ्योरी में भी जरूरत पड़ेंगे और दोस्तों प्रैक्टिकल में भी जरूरत पड़ते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं क्लास 7 रेप्टाइलिया। दोस्तों रेप्टाइलिया जो है ये एक बहुत अहम जो है चैप्टर है जूलॉजी के। ये दोस्तों ये तुम लोग जो है अच्छे से पढ़ना, रेप्टाइलिया ही हो या स्नैक्स हो, ये दोनों चैप्टर जो है तुम लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये इसकी क्वेश्चन जो है वो तुम लोग के एग्जाम में आएंगे। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 26 में जो आते हैं वो है दोस्तों रेप्टाइलिया जनरल अकाउंट। चैप्टर 27 टाइप 10 कोलुम्बा लिबिया द कॉमन रॉक पिजन। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं क्लास 8 एविस द बर्ड्स। ये बर्ड्स भी जो है दोस्तों एक अहम चैप्टर है, ये दोस्तों तुम लोग को थ्योरी में अच्छी तरह से जरूरत पड़ते रहेंगे और दोस्तों इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये दोस्तों एविस बर्ड्स के ऊपर। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 29 में आते हैं एविस जनरल अकाउंट। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 30 में आते हैं टाइप 11 ओरिक्टोलेगुस द रेबिट। दोस्तों ये रेबिट के जो है स्काल के ऊपर जो है वो तुम लोगों को प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ते रहेंगे। रेबिट के स्काल यानी हड्डी, इस तरह की चीज जो रेबिट के जो होते हैं वो दोस्तों तुम लोगों को जो है प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ेंगे। लेकिन जो थ्योरी जो है तुम लोग अच्छी तरह से इस बुक में जो है पढ़ना, तभी दोस्तों तुम लोग को जो है प्रैक्टिकल समझ में आएंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चैप्टर 31 क्लास 9 मेमेलिया। ये मेमेलिया भी जो है दोस्तों जूलॉजी का एक अहम चैप्टर है, ये भी दोस्तों जो है तुम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 32 में आ जाते हैं सब क्लास प्रोटोथेरिया, ऑर्डर लिखा है इसे मोनोट्रीमाटा। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 33 में आते हैं इंफ्रा क्लास मेटाथेरिया, ऑर्डर मार्सुपिलिया। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 34 में आते हैं मेमेलिया जनरल अकाउंट। इसके बाद ही दोस्तों जो है सेक्शन 4 शुरू होते हैं और वो सेक्शन 4 जो है वर्टिब्रेट ऑस्टियोलॉजी के ऊपर जो है आधारित है। ये सब भी दोस्तों जो है मैं तुम लोग को पढ़ के सुना दूंगा। सेक्शन 4 वर्टिब्रेट ऑस्टियोलॉजी। चैप्टर 35 एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन। दोस्तों ये एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन जो है ये दोस्तों तुम लोग को जो है प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ेंगे। ये जितने भी जो यहाँ पे दोस्तों लिखे गए ये प्रैक्टिकल में अच्छी खासी तरह से जो है तुम लोग को जरूरत पड़ते रहेंगे। ये दोस्तों एक्चुअली जो है प्रैक्टिकल के लिए ही बनाया गया है। ये दोस्तों यहाँ जितने भी लिखे गए हैं जो वर्टिब्रेट ऑस्टियोलॉजी, ये दोस्तों सब जो है तुम लोग को प्रैक्टिकल में जरूरत पड़ेंगे रहेंगे और वो भी दोस्तों किसी भी सेमेस्टर में। तो दोस्तों मैं तुम लोग को फिर से सुना देता हूं। चैप्टर 35 में जो आते हैं वो है दोस्तों एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन। चैप्टर 36 में आते हैं दोस्तों एंडोस्केलेटन ऑफ लेबियोरोहिटा। चैप्टर 37 एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग। चैप्टर 38 एंडोस्केलेटन ऑफ भारानुस। चैप्टर 39 एंडोस्केलेटन ऑफ फोल। चैप्टर 40 एंडोस्केलेटन ऑफ रेबिट। दोस्तों यहीं पे जो है सेक्शन जो है 4 खत्म हो जाते हैं, यहां से दोस्तों जो है सेक्शन 5 शुरू हो जाते हैं और वो दोस्तों सेक्शन 5 जो है वर्टिब्रेट एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर आधारित है। वो भी दोस्तों जो है मैं तुम लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। सेक्शन 5 वर्टिब्रेट एम्ब्रायोलॉजी। चैप्टर 41 इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रायोलॉजी। चैप्टर 42 डेवलपमेंट ऑफ बेलानोग्लोसस। चैप्टर 43 डेवलपमेंट ऑफ हार्डमानिया। चैप्टर 44 डेवलपमेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। चैप्टर 45 डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। चैप्टर 46 डेवलपमेंट ऑफ चिक फोल, ब्रैकेट में दोस्तों इसे फोल लिखा गया है। चैप्टर 47 डेवलपमेंट ऑफ रेबिट। चैप्टर 48 प्लेसमेंट इन मैमल्स। और दोस्तों यहीं पे जो है सेक्शन 5 खत्म हो जाते हैं और यहीं से दोस्तों जो है सेक्शन 6 जो है शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों वो दोस्तों सेक्शन 6 जो है वो मिसलेनी से जो है शुरू होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है मैं तुम लोगों को सेक्शन 6 जो है पढ़ के सुना दूंगा।
सेक्शन 6 मिसेलानी, और दोस्तों इस सेक्शन में जो है 2 चैप्टर जो है समाहित है। दोस्तों 49 चैप्टर में जो है वो आ जाते हैं ऑर्गेन हिस्टोलॉजी ऑफ फ्रॉग एंड रेबिट, और दोस्तों चैप्टर 50 में जो है वो है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया जो है ये दोस्तों तुम्हें जूलॉजी स्टूडेंट होने के कारण जो है वैसे भी जाननी चाहिए, आखिर इंडिया में कौन सी प्रजाति के जो है वाइल्ड लाइफ यानी जीवन पनपते हैं, ये दोस्तों तुम लोग को वैसे भी जानना चाहिए जूलॉजी स्टूडेंट होने के कारण। इसके बाद दोस्तों जो है सेक्शन 7 शुरू हो जाते हैं, वो भी दोस्तों जो है मैं तुम लोग को पढ़ के सुना देता हूं आखिर सेक्शन 7 में क्या क्या है। दोस्तों सेक्शन 7 जो है इस बुक का जो है आखिरी और फाइनल सेक्शन है, और उसमें दोस्तों क्या क्या आते हैं वो दोस्तों मैं तुम लोग को पढ़ के सुना देता हूं। सेक्शन 7 कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 51 इंटेगुमेंट एंड इट्स डिराइवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 52 एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 53 डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 54 रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 55 सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, चैप्टर 56 urinogenital system in vertebrates, chapter 57 neural system in vertebrates, chapter 58 receptor organs in vertebrates, chapter 59 endocrine system in vertebrates, chapter 60 some comparative charts of vertebrate animals types। और दोस्तों ये एक चीज नीचे से दिया गया है वो है दोस्तों ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, और यहीं पे दोस्तों जो है ये बुक खत्म हो जाते हैं।